छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजापुर पहुंचे अमित शाह। गुंडम में स्कूली बच्चों और युवाओं से मुलाकात की अमित शाह ने। नक्सलीगढ़ में अमित शाह का पहुंचना कई संदेश देता है। नक्सली थरथरा रहे हैं, उनके पैर कांप रहे हैं, हड़कंप मचा हुआ है नक्सलियों में। देश के गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं क्योंकि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में। संजय ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, उन क्षेत्रों में जाना जहां पर जाना दुर्गम था, जहां पर कोई भी गृह मंत्री कोई भी नेता अभी तक पहुंच नहीं पाया, उन क्षेत्रों में अमित शाह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा संदेश जा रहा है पूरे देश में। संजय, देखिए, ये गुंडम जैसे इलाके, ये ऐसे इलाके हैं जहां लगभग 20 से 30 साल हो गए जब वहां प्रशासन नहीं पहुंच पाया। अगर फोर्स कभी वहां पहुंचती थी तो उन्हें नक्सली हमलों का सामना करना पड़ता था। यानी इस इलाके के लोगों ने, कई पीढ़ियों ने प्रशासन का चेहरा ही नहीं देखा। ऐसे में जब आज वहां पर देश के गृह मंत्री पहुँचते हैं, सीएम को साथ लेके पहुँचते हैं, राज्य के गृह मंत्री को साथ लेके पहुँचते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे 1 to 1 चर्चा करते हैं, उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। मेरे साथी योगेश लगातार वहां से तस्वीरें भेज रहे हैं क्योंकि अमित शाह के इस पूरे कार्यक्रम को काफ़ी गुप्त रखा गया था, लेकिन मेरे साथी योगेश चंद्राकर वो पहले ही गुंडम पहुंच गए थे। वो कल से ही गुंडम में डटे हुए थे ताकि ये तस्वीरें सामने ला पाएँ। और देखिए, वो लगातार वहाँ से तस्वीरें भेज रहे हैं। वो तस्वीरें मैं देख रहा था, बहुत ही बीहड़ इलाका है। मैं कई सालों पहले वहाँ गया था। बहुत ही बीहड़ इलाका है, नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ है। इस इलाके में जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। फोर्स ने काफ़ी मशक्क़त के बाद यहाँ एक कैंप स्थापित किया, लेकिन अब वहाँ देश के गृह मंत्री पहुँचे। देश के गृह मंत्री ये संदेश लेके पहुँचे कि सरकार जवानों के साथ खड़ी हुई है। नक्सलवाद के खिलाफ ये जो बड़ी लड़ाई चल रही है, इसमें सरकार का पूरा साथ है जवानों के साथ। यही संदेश लेकर अमित शाह वहां पहुंचे थे। साथ ही ये संदेश जो है वो पूरे बस्तर, बिल्कुल संजय, मैं रोकूंगा, दोबारा लौटूंगा। जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं संजय, कि जहां तक प्रशासन, पुलिस फोर्स नहीं पहुंच पा रही थी, वहां पर गृह मंत्री पहुंचे। एक बार फिर से दर्शकों को मैं तस्वीरें दिखा दूं। संजय, मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं। विस्तार न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सिर्फ विस्तार न्यूज पर आप देखेंगे, सिर्फ विस्तार न्यूज पर आप देख रहे हैं तस्वीरें। गुंडम में स्कूली बच्चों युवाओं से बातचीत की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। संजय ठाकुर हमारे सहयोगी बता रहे हैं अभी तक यहां पर कोई नहीं पहुंच पाया था, प्रशासन भी पहुंचने से कतराता था। ऐसे दुर्गम स्थानों पर वहां पर गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं, खाना भी खाया था उन्होंने। वहां पर बच्चों से, यहां पर युवाओं से बातचीत की थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज पर आप देख रहे हैं इस समय। और संजय ये भी बता रहे हैं, यह गुप्त कार्यक्रम रखा गया था अमित शाह का, और अमित शाह पहुंचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज पर। ये ऐसी तस्वीरें आप देख पाएंगे। संजय, दोबारा आपके पास मैं लौट रहा हूं। जाहिर सी बात है, भरोसा दिया होगा संजय स्थानीय लोगों को कि सरकार आपके साथ है, नक्सलवाद को जड़ से जल्द ही हम खत्म कर देंगे। संजय, देखिए, सरकार का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद जो है उसे खत्म कर दिया जाए। और इस ओर जो है सरकार को पता है कि यहाँ कई मोर्चों पे उन्हें लड़ाई लड़नी होगी। सिर्फ हथियार के दम पे ही इस लड़ाई को जीतना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि हथियार के दम पे पिछले कई सालों से या कई दशकों से जो है सरकार नक्सलियों से लड़ रही है। सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। सरकार एक और एग्रेसिव हुई है, वहीं दूसरी ओर सरकार की ये मुहिम है कि सरकार ग्रामीणों का विश्वास जीते, ताकि ग्रामीण जो है वो नक्सलियों का अब तक जो साथ देते आए थे वो उनका साथ देना बंद करें। यही वजह है कि बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि युवाओं को नया मंच मिले। खुद सरकार जो है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जो हैं, वो खुद पहुंचते हैं गुंडम जैसी जगह पे। गुंडम ऐसा इलाका है, मैं जब अभी 2-3 दिनों बाद जब वहां ग्राउंड रिपोर्ट करने जाऊंगा, इलाके के बारे में विस्तार से बता दीजिए। गुंडम इलाके के बारे में विस्तार से बता दीजिए संजय दर्शकों को, ताकि दर्शक भी समझ पाएं कि कितना दुर्गम इलाका होता है, वहां पर पहुंचना कितना मुश्किल होता है। संजय जी, देखिए सुमित, बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर बसा है ये गुंडम इलाका। यहाँ जाने के लिए आपको मुख्य सड़क छोड़ के जंगलों में ही लगभग 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। ये इलाका जो है ये नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का इलाका रहा है। बटालियन नंबर 1 जिसे हिड़मा लीड करते आया है, और इसी बटालियन ने जो सबसे बड़े हमले हुए बस्तर में, इसी बटालियन ने उसे अंजाम दिया है। ये वही इलाका है जहां नक्सली अपनी समानांतर सरकार चलाते थे। इसी इलाके में ये जो सुकमा और बीजापुर के बीच का सरहदी इलाका जो है, इसी इलाके में पिछले 30 दशकों में
मतलब 3 दशकों में सबसे अधिक नुकसान जो है फोर्स को हुआ है। सभी बड़ी नक्सली रणनीतियां, सभी बड़े नक्सली जो है वो इस इलाके में सक्रिय रहे हैं। सबसे अधिक हमले इस इलाके में हुए हैं। ऐसे में इस इलाके में फोर्स द्वारा कैंप का खोला जाना और इसके बाद इस कैंप में खुद अमित शाह का पहुंचना, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। ये बस्तर में आ रहे बदलाव की बहुत बड़ी तस्वीर है और इस तस्वीर को दिखाना दर्शकों को इसलिए जरूरी है क्योंकि आज से कुछ सालों बाद जब दर्शक बस्तर देखेंगे तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि इस तस्वीर को बदलने के लिए कितने ही जवानों ने अपनी शहादत दी। अमित शाह जब यहाँ आए तो अमित शाह ने शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात की, उन लोगों से मुलाकात की जो नक्सल हिंसा के चलते दिव्यांग हो गए थे। साथ ही उन्होंने उन कमांडर से मुलाकात की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में उन्होंने अच्छा काम किया है। तो अमित शाह ये बताना चाह रहे थे कि आप देखिए बस्तर में जो युद्ध चल रहा है, जो दोनों ठीक है संजय, रोकूंगा संजय, मैं रोकूंगा। वो वीडियो भी हमारे पास आ गया, वो वीडियो भी विस्तार न्यूज के पास आ गया है। संजय, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, वो वीडियो दिखा देते हैं एक बार दर्शकों को। वीडियो देखिए विस्तार न्यूज पर। ये वीडियो एक्सक्लूसिव तस्वीरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गुंडम क्षेत्र में, गुंडम में स्कूली बच्चों युवाओं से बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे होंगे। संजय, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कितना दुर्गम इलाका होता है, प्रशासन वहां पर पहुंचने से कतराता है, जाने से कतराता है, सोचता है एक बार कि वहां जाया जाए ना जाए क्योंकि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन जब देश का गृह मंत्री वहां पर पहुंचेगा, वहां के लोगों को भरोसा होगा कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, खुद देश का गृह मंत्री हमारे बीच मौजूद है। ये देखिए तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं तस्वीरें। आज तक कोई भी नहीं गया, कोई भी इतनी बड़ी हस्ती, कोई भी इतना बड़ा राजनेता आज तक वहां पर नहीं पहुंचा, घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र। क्यों? और ये पहुंचे क्यों अमित शाह? पहुंचे क्यों अमित शाह? क्योंकि सरकार ने संकल्प लिया है मार्च 2026 तक, उससे पहले ही नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। अब जब आप ये संकल्प लेते हैं तो अब आपको उन क्षेत्रों में भी जाना पड़ता है जहां पर नक्सलियों का डर रहता है, और वो करके दिखाया जा रहा है बीजेपी सरकार के जरिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद हैं, सीएम साहिब भी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम साहिब भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है ये संजय, बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। और जब तस्वीरें हम देख रहे थे संजय, तो एक युवती के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सरकार कोशिश कर रही है ये मुस्कान बनी रहे हमेशा। और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से ग्रामीण देख भी रहे थे कि नक्सलवाद से छुटकारा उन्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। संजय, सुमित, अभी आपने कहा कि कोई भी बड़ा राजनेता यहाँ नहीं पहुंचा, मैं इसे ठीक करता हूं जी। कोई भी बड़ा राजनेता नहीं, कोई भी नेता, इवन सरपंच तक जो है वो इस इलाके में नहीं जा पाते। ये इलाका इतना सेंसिटिव रहा है, ये इलाका नक्सलियों का इतना मजबूत कर रहा है कि यहाँ जाने की हिम्मत कोई नेता कर ही नहीं सकता था, संभव ही नहीं था। प्रशासन छोड़िए, फोर्स भी जब यहाँ जाती थी तो उसे बड़े नक्सली हमलों का सामना करना पड़ता था। इस इलाके तक कैंप खोलने में ही फोर्स के पसीने छूट गए। कई दिनों की मेहनत लगी, कई दिन नहीं कई सालों की मेहनत लगी इस इलाके तक कैंप स्थापित करने में। ऐसे में जब गुंडम इलाके में आज वहाँ के ग्रामीणों ने, मैं क्योंकि इस इलाके में गया हूँ सुमित, मैं एक बात बताता हूँ, इस इलाके के लोगों ने अपने जिला मुख्यालय, जो बीजापुर जिला मुख्यालय है, उसका चेहरा भी आज तक नहीं देखा है। ये लोग कभी अपने गाँव से निकलकर लगभग 100 किलोमीटर दूर चल के बीजापुर तक भी नहीं पहुँचे थे। ऐसे में इन्होंने अपने कभी कलेक्टर का चेहरा नहीं देखा, विधायक का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उनके बीच आज देश के गृह मंत्री थे, प्रदेश के मुखिया थे, प्रदेश के गृह मंत्री थे। ऐसे में ये बहुत बड़ा संदेश है, उन लोगों के बीच ये विश्वास जागेगा कि सरकार भी उनके साथ खड़ी है, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 4 दशकों से सिर्फ लाल आतंक ही देखा है। इन लोगों ने देखा है कि कैसे वहाँ नक्सलियों का आतंक था, कैसे नक्सलियों के डर से ये लोग डरे सहमे रहते थे। ऐसे लोगों के बीच जब आज सरकार पहुंचती है तो एक बहुत बड़ा संदेश लेके जाती है कि अब बस्तर की तस्वीर बदल रही है, सरकार भी आपके साथ आकर खड़ी हो रही है। बीजेपी के शासन में बस्तर बदल रहा है, बहुत बड़ा मैसेज यहां पर जा रहा है पूरे देश में। और संजय, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कोई भी सरपंच, मैं तो बड़े नेता की बात यहां पर कर दी, कोई भी सरपंच, कोई भी छोटा नेता वहां पर नहीं पहुंच पाया, जिन्होंने हमेशा से लाल आतंक देखा है, उनके सामने देश के गृह मंत्री बैठे हुए हैं। और वही मैं तस्वीर के बारे में एक बार फिर से जिक्र करना चाहूंगा। मुस्कान थी एक युवती के चेहरे पर जब अमित शाह उनसे बातचीत कर रहे थे। उम्मीद भरी निगाहों से अमित शाह की तरफ देखा जा रहा था कि बहुत जल्द बीजेपी की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अब नक्सलवाद के खात्मे की ओर आगे बढ़ रही है।
बिल्कुल, देखिए वो जो तस्वीरें सामने आ रही है, मैं लगातार उन तस्वीरों को देख रहा था, मैं उन तस्वीरों को समझने की कोशिश कर रहा था जी। कि ऐसे इलाके जहाँ पे ग्रामीणों ने आज तक अपने कलेक्टर का चेहरा ना दिखाओ, अपने विधायक का चेहरा ना दिखाओ, जब उनके बीच देश के गृह मंत्री पहुँचते हैं तो उनके बीच कितना विश्वास जागता होगा, वो लोग कितनी उम्मीद लगाकर वहाँ पहुँचते होंगे और क्या कुछ बातें होती होगी जब मेरे साथी युकेश वहाँ से लौटेंगे, और क्योंकि अभी वो जंगलों में ही हैं, जब वो बताएंगे कि क्या कुछ बात हुई तो ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने कभी प्रशासन से इनका कोई सरोकार नहीं रहा है, सरकार से कोई सरोकार नहीं रहा है, उन लोगों के बीच जब देश के सबसे बड़े नेता पहुंचेंगे तो उनसे आखिर वो क्या कुछ बात करते होंगे, उन्हें अपनी क्या कुछ समस्याएं बताते होंगे, क्या कुछ मांग रखते होंगे। क्योंकि वहाँ सब कुछ सुमित पहली बार हो रहा है, पहली बार सड़क पहुंच रही है, पहली बार बिजली पहुंच रही है। पोरती गांव की कुछ दिनों पहले एक तस्वीर आई थी कि पहली बार वहां टीवी लगी है। ठीक बात कह रहे हैं आप संजय, आजादी कि के सब बाद कुछ पहली उनके बार लिए वहां नया ग्रामीण हो रहा है, बच्चे सब हैं, कुछ उनके वो लोग जीवन टीवी में देख पहली रहे हैं। बार हो रहा है। सड़क बन रही है, बिजली पानी सब व्यवस्थाएं पहुंच रही हैं, सरपंच साहब आते नहीं हैं और उनके सामने अचानक से आ जाते हैं देश के गृह मंत्री, राजनीतिक के चाणक्य अमित शाह। मैं लौटूंगा संजय, मैं लौटूंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। ग्रामीणों की बात सुन लेते हैं, ग्रामीणों की भी बात दर्शकों को सुना देते हैं। जब देश का गृह मंत्री उनके सामने पहुंचता है तो कैसा लगता है, ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। जैसे दीदियों को वो पूछे कि मातृ वंदन योजना का आप लोग के पास पैसा डलता है कि नहीं। फिर जैसे कि गांव में मतलब परेशानी, आधार नहीं है, राशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है और व्यक्तिगत खाता नहीं है, गांव में हॉस्पिटल नहीं है। तो हॉस्पिटल अभी सीआरपीएफ कैंप में है करके गांव वाले को वहां पे जाने को कहा गया और गांव में मतलब इस वित्तीय वर्ष में पूरा सुविधाओं का उपलब्ध करवाएंगे, ऐसे करके उन्होंने बताया। बिल्कुल संजय, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एक युवती की, एक महिला की बाइट यहां पर थी। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह हमसे पूछ रहे थे कि महतारी वंदन योजना की राशि आपके खाते में आती है नहीं आती, सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा। ये जिम्मेदारियां हालांकि विभागों में बटी हुई हैं, लेकिन जब देश के गृह मंत्री खुद जाकर ये पूछते हैं आपसे, भरोसा होता है, भरोसा बढ़ता है सरकार पर भी। बिल्कुल, देखिए सरकार पे भरोसा भी बढ़ता है और प्रशासन पे दबाव भी बढ़ता है कि अब आप कामचोरी नहीं कर सकते, आपको उस अंतिम पंक्ति पे खड़े व्यक्ति तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना होगा। क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुखिया जो है वो इन ग्रामीणों के बीच पहुंच सकते हैं। देखिए सुमित, बहुत बड़ा बदलाव है ये, मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ कि देखिए कोई ऐसा ग्रामीण जहाँ तक पहुँचना, पत्रकारों का पहुँचना भी यहाँ तक मुश्किल हो, किसी कलेक्टर का उन्होंने चेहरा न देखा हो, जब उनके बीच गृह मंत्री पहुंच के ये पूछते हैं कि क्या आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो सोचिए प्रशासन के ऊपर कितना दबाव पड़ता होगा कि अब आपकी मजबूरी है कि आप उन तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तो इनसे कभी भी गृह मंत्री जो ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बड़ा बदलाव है ये सुमित, बस्तर में जो हो रहा है। और देखिए मैंने जो बात कही थी कि इस नक्सलवाद के खात्मे के लिए सबसे बड़ी लड़ाई है कि ग्रामीणों का विश्वास जीतना है। सरकार की कोशिश यही है कि ग्रामीण एक बार फिर से सरकार के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि पिछले 4 दशकों तक उन्होंने सिर्फ लाल आतंकी सरकार ही देखी है, उनका लोकतांत्रिक सरकार से कोई वास्ता नहीं रहा है। ऐसे में अब जब इनके बीच ये सरकार पहुंची है, देश के गृह मंत्री पहुंचे हैं और गृह मंत्री के साथ पूरा प्रशासन वहां लगा हुआ था। मैं तस्वीरें दिख पा रहा हूं, बस्तर आईजी नज़र आ रहे हैं, बीजापुर एसपी नज़र आ रहे हैं, बीजापुर के कलेक्टर नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये विश्वास बढ़ेगा कि हाँ, अब सरकार हमारे साथ खड़ी है, हम अगर सरकार का साथ देते हैं तो हमारे क्षेत्र में विकास भी आएगा और हमें सुरक्षा भी मिलेगी। तो ये जो पूरी लड़ाई है, जो पूरी कवायद है, इसमें सरकार कहीं ना कहीं दोनों मोर्चों पे सफलता पाती हुई नजर आ रही है सुमित। निश्चित तौर पर जिस तरीके से संजय आप बता रहे हैं कि कोई भी सरपंच का ना पहुंचना, प्रशासनिक अधिकारी का ना पहुंचना और वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं, तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। इन तस्वीरों को ऐतिहासिक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देश के गृह मंत्री उस क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां पर सरपंच जाने से भी कतराते हैं, प्रशासन के अधिकारी भी जाने से कतराते हैं। ऐतिहासिक तस्वीरें बस्तर से निकलकर सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि बस्तर अब बदल रहा है बीजेपी शासनकाल में, साय सरकार के शासनकाल में। बहुत शुक्रिया आपका संजय, जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।